नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हनुमान जी कलयुग के सबसे जागृत देवता हैं, जिनकी पूजा करके आप किसी भी मुश्किल को, मुसीबत को दूर कर सकते हैं। और हनुमान जी की बहुत सारी स्तुतियां हैं। तमाम स्तुतियां अलग अलग समय पर अलग अलग कामनाओं के लिए प्रयोग की जाती हैं। आज हम हनुमान जी की सबसे शक्तिशाली स्तुति की बात करेंगे, जिसका नाम है बजरंग बाण। क्या है बजरंग बाण की महिमा, इसको प्रयोग कैसे करें और इसके नियम और सावधानियां क्या हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बजरंग बाण जो स्तुति है वो है क्या। देखिए, हनुमान जी भक्ति, शक्ति और ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। तमाम पूजा विधियों से उनसे तमाम तरह की कामनाएं पूरी करवाई जा सकती हैं। शत्रु, रोग और भय नाश के लिए हनुमान जी की अमोघ स्तुति है, अमोघ प्रयोग है बजरंग बाण। इस पाठ में दोहे और चौपाइयों के साथ तमाम बीज मंत्रों का भी उल्लेख है। और बजरंग बाण में विशेष तरह के बीज मंत्र डाले गए हैं, जो इस पाठ को अत्यधिक शक्तिशाली बना देते हैं। बजरंग बाण एक बहुत शक्तिशाली स्तुति है, इसलिए सामान्य दशाओं में बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। विशेष दशाओं में नियमों के साथ जब आप इसका पाठ करेंगे तो आपको शुभ फल प्राप्त होगा। जीवन में बहुत बड़ी मुश्किल हो या मुश्किल से पार नहीं लग पा रहा हो, तभी बजरंग बाण का पाठ करना जरूरी होता है। आपको आरंभ में ही बताया कि बहुत विशेष स्थितियां हों, बहुत कठिन स्थितियां हों, तब बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि किन दशाओं में बजरंग बाण का पाठ करना लाभकारी होता है। अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो, कठिन समस्या हो और कारण समझ में नहीं आ रहा हो, तो बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर कुंडली में मंगल का दोष हो और वो दोष भयंकर हो, खतरनाक हो, उसकी वजह से दिक्कतें हो रही हों, तब भी बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर सर से लेके पैर तक आप कर्ज में डूब गए हैं या किसी बहुत बड़े मुकदमे में फंस गए हैं, उससे नहीं निकल पा रहे हैं, तब भी बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग कर दिया है या आप नकारात्मक ऊर्जा से, निगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, तो भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, आपका कोई बहुत बड़ी शल्य चिकित्सा होने जा रही है या रक्त की बहुत बड़ी समस्या है, तो ऐसी स्थिति में भी बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए।
तो जीवन में जब कष्ट इतना ज्यादा हो जाए कि उसका रास्ता न मिल रहा हो, तब बजरंग बाण का पाठ करना अचूक होता है। अब ये जानते हैं कि जब आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा, उसके नियम क्या होंगे। देखिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बजरंग बाण के पाठ का संकल्प लीजिए कि आप किस उद्देश्य से, किस कारण से बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, ये संकल्प लें। किसी भी मंगलवार या शनिवार को बजरंग बाण के पाठ की शुरुआत करिएगा। हनुमान जी का एक चित्र रखें या एक मूर्ति रखें और उनके सामने एक घी का दीपक जला लें। लाल या नारंगी वस्त्र धारण करें और लाल या कुश के आसन का प्रयोग करें। पहले भगवान राम का स्मरण करिएगा। सबसे पहले भगवान राम को 1 मिनट स्मरण करिए, इसके बाद हनुमान जी का ध्यान करिए और तब पूजा की शुरुआत करिएगा। बजरंग बाण जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो एक बार में ही सारा पाठ कर लेंगे, कोई अंतर नहीं देंगे। जितने दिन भी बजरंग बाण का पाठ करेंगे उतने दिन सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। बजरंग बाण के पाठ के बाद लोगों में लड्डू या गुड़ बांटना चाहिए और घर में गुग्गल की धूप बत्ती जलाकर पूरे घर में दिखानी चाहिए। मुख्यतः बजरंग बाण का पाठ जो भी व्यक्ति करता है उसे पवित्रता का बड़ी सख्ती से पालन करना चाहिए। पवित्र शरीर और पवित्र मन से अगर बजरंग बाण का पाठ किया जाए तो बड़ी से बड़ी बाधा को दूर किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।